Why bad boys all always attracted towards girls? मतलब आप लोगों ने डिसाइड देखा होगा ना, जितने भी मूवीज़ वगैरह होती हैं या फिर इन रियल लाइफ जो टॉक्सिक मैन होते हैं, जो पूरे बुरे होते हैं, जो घर में कलेश करके रखते हैं, वुमेन्स नेवर गोना टू लीव दिस काइंड ऑफ द बॉयज या मैन। वाई? आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के सिंप जनरेशन वाली जनता के लिए या फिर हमारे दोस्तों के लिए। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये अगर वीडियो आप देख रहे हो और बाद में अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो बिल्कुल देख नहीं पाओगे। ठीक है? तो पहली जो मुझे पॉइंट लगती है, इट इज़ काइंड ऑफ केयरलेस नेचर। हाई डोपामिन मैन ऑलवेज केयरलेस ही रहता है। उसको दुनिया से, इन रियल लाइफ बात कर रहा हूँ, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, क्या कर रही है, क्या बोल रही है। दे आर हाईली केयरलेस मैन बिकॉज दे ड्रिवन बाय हाई डोपामिन, हाई टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपको भी ये सब चीज़ें अंदर से लेके आनी है तो आपको कुछ ऐसा ज़िंदगी में खाना पड़ेगा कि आपके अंदर वो केयरलेस वाली पर्सनैलिटी आ जाए। जब आपके अंदर केयरलेस वाली पर्सनैलिटी आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिक लड़कियों के अंदर इग्नोर करके या फिर आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड दिखा के बड़े आराम से डायरेक्ट फील कर सकते हो। इट इज़ काइंड ऑफ थिंग कि लड़कियां मरेंगी आपके ऊपर, सच में, सच में। इट इज़ काइंड ऑफ सेम थिंग आई फॉलो। ओके। सेकंड, सेट बाउंड्रीज। मैं देखता हूँ मोस्टली ये चंट सिंप गाइस, क्या होता है कि अगर कोई लड़की सेट भी हो जाती है ना, या फिर बाई चांस कोई उसको पसंद आ जाती है, भले ही लड़की क्यों ना अच्छी, कितनी भी भोली क्यों ना हो, वो अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते। उनको ऐसे लगता है कि यार इसके सिवाय मैं, ये मेरे को छोड़े कहीं जाने वाली नहीं, क्योंकि मैं आंख बंद करके इसे भी ट्रस्ट करता हूँ। एक बात मैं आपको कड़वी बता देता हूँ, लड़की जब तक आपके पास है तब तक के लिए आपकी है। वो जब बाहर आपसे दूर चली गई वो आपकी नहीं है। ये जिसने गहरा मेरा शब्द सोचा उसको समझ आएगा। ये जो मैंने अभी बात बोली है, बड़ी आराम से मैंने बात बोल दी, पर ये डीप थॉट है। ये अगर आप सोचोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? तो बाउंड्री सेट करो। जो चीज़ आपको नहीं पसंद उनको क्लियर बोल दो कि भाई मेरे को ये बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट मुझे पसंद नहीं है। मुझे इस टाइम पे चाहिए तो मुझे चाहिए। मुझे इस टाइम पे ये अवेलेबल चाहिए तो चाहिए। मुझे इस टाइम पे ये खाना चाहिए तो चाहिए। मुझे इस टाइम पे ये ना मिला तो धुनाई हो जाएगी तो धुनाई होगी। बाउंड्री सेट करो। जितना ज़्यादा बाउंड्री आपकी सेटलमेंट अच्छे से होगी, उतने रिलेशन आपके गुड रहेंगे। ठीक है? अब अगला पॉइंट, बैड बॉयज ऑलवेज डोंट बिलीव इन फेकिज्म। भाई वो फेकिज्म पे बिलीव नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते। वो गंदे इंसान है तो वो गंदे इंसान है। वो दारू पीते हैं तो दारू पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीते हैं। वो उससे बात नहीं करना चाहते तो नहीं चाहते, मुंह पे बोलते हैं। वो फ्लर्ट करेंगे तो दिल से फ्लर्ट करेंगे, वो गंदगी करेंगे तो दिल से गंदगी करेंगे। तो भाई बैड बॉयज का ये प्लस पॉइंट होता है कि वो नहीं, अपने इमेज को लेकर ज़्यादा नहीं थॉट रखते, किसी को सामने को जैसे हैं वैसे हैं। और ये सब चीज़ें लड़कियों के अंदर एक क्रिस्मेटिक वे का काम करते हैं, बिकॉज अब 100 लड़कों में, 100 सिंप में से आ, एक ऐसा आदमी निकल रहा है जो कि इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता। तो आप बताओ कि वो अट्रैक्टर होगा कि नहीं होगा अट्रैक्टेड? आप बताइए। मैंने खुद इस वे से कितनी लड़कियों के घमंड तोड़े हैं। ये वे मैं बता रहा हूँ, चलो अच्छी सच्चाई भी बता रहा हूँ मैं आपको। घमंड तोड़े, घमंड। अगला, रिवॉर्डेड द एफर्ट्स नॉट द ब्यूटी। अंडरस्टैंड? बैड बॉयज या मेरे जैसे लोग ना कभी भी ब्यूटी के पीछे नहीं भागते, हम एफर्ट के पीछे भागते हैं। मैंने आपको कितनी वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा हूँ कि एक लड़की ने मेरे से 2 साल तक बात की थी, तब जाके वो मेरे से क्लोज हुई या फिर मैं उससे क्लोज हुआ, बिकॉज हमने ना ही कभी ब्यूटी पे बात की, ना ही हमने कभी ये जिस्म या फिर प्यार समथिंग जो वट आप समझो बुलशिट, इस पे कभी बात नहीं की। एफर्ट्स होता क्या है कि मैं उसके लिए कितना समय दे रहा हूँ, वो मेरे लिए कितना समय दे रही है, किस परिस्थिति में, किस फीलिंग्स में, किस टाइम पे। तो सबका टाइम एक जैसा नहीं होता, लोगों के बुरे टाइम भी आते हैं, अच्छे टाइम भी आते हैं। असली इंसान तभी पहचाना जाता है जब उसके बुरे टाइम चल रहे होते हैं, और जो उसके साथ होते हैं वही असली आदमी की पहचान होती है। बैड बॉयज़ भी यही नोटिस करते हैं। अगर वो, आप देखना, जितने भी बैड बॉयज़ होंगे ना, वो उसी लड़की के सीरियल रिलेशनशिप में रहेंगे जो
उनकी एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि उनके ब्यूटीज़ को, ना उनके लुक को, ना उनके पहरावे को। ये हमेशा मेरी बात याद रखना। इट इज़ काइंड ऑफ थिंग कि बस जो आपको समझाना चाहता हूँ समझ जाओ। आगे मैं गलत बोलने वाला था गंदा, बट ठीक है, चुप कर गया मैं। आगे, बैड बॉयज़ ऑलवेज़ इन मिशंस। बैड बॉयज़ क्या मतलब, जेंटलमैन बोल सकते हो। जिसका गोल होता है, जिसका कुछ मिशन होता है, वो कभी भी रास्ते में सुंदर फूल हो, गंदा फूल हो, बेकार फूल हो, या लड़की को मैं बात कर लड़कियों की बात कर रहा हूँ फूल से, ठीक है? वो सब चीज़ पे फ़ोकस करते ही नहीं हैं। जो रास्ते में आएगा वो लेंगे, जो पसंद आएगा लेंगे, जो पसंद नहीं आएगा छोड़ देंगे। और लड़कियाँ इस सब चीज़ को नोटिस करती हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर मोस्ट ऑफ दी मैसेजेस लड़कियों के ही पड़े रहते हैं भाई। लड़कों का तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ बिकॉज़ दे आर पार्ट ऑफ माय मिशन। बट लड़कियाँ क्या हैं, बस टाइम पास के लिए मैं मैसेज करता हूँ, कभी ना कभी या फिर उनका मैसेज स्टोरी पे देख के आ जाता है। मैं तभी रिप्लाई करता हूँ जब मुझे फ्री मिलता है, और फ्री कब मैं होता हूँ, कभी-कभी 2-2 महीने हो जाते हैं, कभी 6-6 महीने हो जाते हैं। साल भी हो सकता है भाई। लड़की हार के कहती है, कभी हमारे लिए भी इंस्टाग्राम चला लिया करो। तो बात वही है, अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको उस वैल्यू की कीमत आपको पता होनी चाहिए, और वो कीमत आपको तभी पता लगेगी कि आप कौन से मिशन पे चल रहे हो। वो मिशन ही उसकी वैल्यू तय करेगी। अगर उसकी वैल्यू आपके मिशन से कम है तो आप ऑटोमेटिक उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे। बट आपकी मिशन की वैल्यू कम है उसकी वैल्यूएशन से, तो आप भटक जाओगे, लड़की आपको डिसरिस्पेक्ट करेगी, आपके ऊपर नहीं फ़िदा होगी भाई। सो बात की एक बार, ठीक है? लास्ट पॉइंट, डोंट गिव अ फक अबाउट व्हाट यू थिंक, व्हाट आई लुक, व्हाट आई वांट टू डू। बैड वॉइस में ना सबसे शार्प चीज़ ये होती है, और जो कि लड़कियां मोस्टली नोटिस भी करती हैं, लाइक भी करती हैं। दे आर क्लियर, दे आर नो इन द सोसाइटी आई वाना बी अ लाइक। वो विलन की तरह रहते हैं, विलन की तरह। उनको अगर ऐसा लगेगा ना कि मेरी टेरिटरी में कोई चीज़ बाहर का आदमी आ रहा है, चाहे उसका सगा ही क्यों ना हो, लंका लगा देगा उसकी। इवन कि पुराने टाइम में रिलेशन लंबे क्यों चलते थे? पुराने टाइम में ये सब ट्रेड हमारे जेनेटिक्स, हमारे दादा परदादा में पाए जाते थे। ऐसे नहीं लड़कियों पे बाद में अत्याचार होते थे, ठीक है गलत चीज़ है, बट अत्याचार इसीलिए होते थे क्योंकि ये ट्रेड सारी उसके अंदर ही थी। बट मैं कहता हूँ कि आप इतने बुरे मत बनो, बट आप इतने समझदार बन जाओ मेरे पॉइंट से, कि आपके अंदर भी जो चीज़ें ये वीडियोस से ले सको ले लो। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना भाई। तब तक के लिए ओवर एंड आउट, बाय बाय।